मतलब वही है ना कि जब खुद को तुम इन शॉर्ट पागल बनाओगे तो दिमाग कभी ना कभी तो बोलेगा कि भाई तू क्या कर रहा है, तू पागल वागल है क्या, अब देख हाँ अब मैं बनाता हूँ तेरा पागल, अब मैं करता हूँ तेरे को पागल। सो अ पर्सन शुड बी हैविंग अ लाइक पर्पस, एवरीबडी। क्योंकि देखो जो लोग लाइक थेरेपिस्ट पे नहीं जा रहे हैं वो व्लॉग्स देख रहे हैं, वो स्टैंड अप कॉमेडी देख रहे हैं, हम्म, राइट, वो लाइक ठेके पे जा रहे हैं, वो लाइक पार्टीज वो कर रहे इंडिया हैं, गॉट लेटेंट सीजन 2 देख राइट, रहे वो हैं। ये सब चीजें देख रहे हैं, राइट। तो प्रॉब्लम तो है। अभी देखो अगर आज के टाइम पे किसी को लाइक पैसा बनाना है हम्म। तो ये चीप डोपामीन फेंकना स्टार्ट कर दो, ओके। चाहे वो किसी भी कंटेंट के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो इवन बुक्स के पर्सपेक्टिव से। आजकल मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे ऑथर्स बने हुए हैं कि 20 22 23 24 25 साल के थोड़े से फॉलोअर्स बन गए, चलो मैं बुक लिख देता हूँ। और बुक कहाँ से लिख रहे हैं, कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी से कि वाओ मैं तो ऑथर बन गया। इवन सो मैनी कोचेस, भाई मतलब मैं बड़े ना बड़े लोग। 28 साल का था, हाँ। ठीक है। मुझे 8 साल, 6 साल हो गए थे काम करते हम्म। हुए, 22 में, हाँ 6 साल हम्म। या 5 साल कुछ काम करते हुए। तब मैंने बुक लिखनी शुरू की थी। हम्म। और मेरे टाइम पे एआई ऐसा नहीं था कि तुम्हें ऐसे दे देगा चीज़ें, तो हम वर्ड के अंदर खट 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 शुरू करते हैं। तो मैंने शुरू की, मैंने 1.5 साल लिखी बुक वो। मैं सिर्फ ना 30 पेज लिख पाया, ऐसा ही होता है, जितने और भी मैं बड़े क्विट लोगों कर ने गया उसके बुक्स बाद। लिखा है, राइट, उन्होंने सालों लगाए हैं बुक्स को लिखने में। काफी सारे लोगों ने तो मैं खुद भी नहीं लिखा। अब जैसे ओशो है, तो ओशो ने कोई भी खुद से नहीं लिखी है बुक, उनके सब जो डिस्कोर्सेस को ही वो करा है साइफर किया। ट्रांसक्रिप्ट, क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि भाई मेरे को बुक लिखनी है, मेरे को ऑथर बनना है, राइट। सो दैट्स द प्रॉब्लम इन दिस सेल्फ हेल्प एंड साइकोलॉ इंटरनेट वाली साइकोलॉजी वाली चीज के अंदर। अभी जितने भी लोग, अगेन इसमें हम थोड़ा सा और बैक पे जाते हैं, जितने भी लोग साइकोलॉजी को चूज करते हैं एज लाइक स्टडीज, वो पर्पसलेसली चूज करते हैं कि ठीक है मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, बट उनके पास कोई लॉन्ग टर्म पर्पस नहीं होता यार इसके साथ आगे क्या करना है मेरे को। तो फिर कॉलेज की डिग्री खत्म हो जाती है, फिर कुछ और ही करने लग जाते हैं, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स बन जाते हैं, कुछ एडवाइसेस देने लगते हैं। क्योंकि अगेन इसमें स्कूल ऑफ थॉट भी आता है। अभी इंटरनेट वाले साइकोलॉजिस्ट के साथ क्या हो रहा है, चाहे वो खुद से अच्छा बता रहे हो, बट हम किस स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं। अभी एक क्या कहते हैं, एडलर था एक, उसने द करेज टू बी डिसलाइक्ड के अंदर काफी सारे वो हैं उसमें, उसने बोला है कि भाई तुमको चाइल्डहुड ट्रॉमा पे फोकस ही नहीं करना है, क्योंकि तुम चाइल्डहुड ट्रॉमा पे तुम लाइक तुम फोकस करो तुम उसको हील नहीं कर पाओगे। जब हील नहीं कर पाओगे तो जो प्रेजेंट का जो टाइम है तुम उसको भी वेस्ट करोगे। ट्रू। जब प्रेजेंट का टाइम तुम वेस्ट करोगे और जब तुम आगे जाओगे तुम पीछे जाके देखोगे कि भाई वो टाइम भी वेस्ट कर दिया मैंने, तो एट द एंड ऑफ द डे तुम एक उस मीजरी वाले लूप के अंदर ही फंसे रहोगे। सो यू शुड बी हैविंग अ गोल, एक गोल लो, उस पर तुम काम करते रहो। अपने ट्रॉमा को हील करना, ये पील करना, ये मत करो। होल्ड दैट पेन, उस पेन को तुम रखो, उस पेन को यूज करो, उसका एक पर्सपेक्टिव चेंज करो, उसका एक नैरेटिव चेंज करो, उससे लर्निंग्स को एक्सट्रैक्ट करो, उसको अपने लिए करंट आइडेंटिटी पे लगाओ, फिर उससे बड़ी बड़ी चीजों को तुम अचीव करो। देयर इज अ सेइंग कि जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं उन सबका चाइल्डहुड सबका लिए ट्रोमैटिक रहा है। सारे लोग जो इतनी भी चीजें जो बिल्ड कर रहे हैं वो इज एन एस्केप, किसी ना ओके। किसी एस्केप के थ्रू ही बिल्ड कर रहे हैं कि यार ये चीज उनको हाई दे रही है, ये चीज उस ट्रॉमा से एस्केप करने का एक जो है रीजन दे रही है। बट किसी का एस्केप छोटा होता है कि कसौल में जो माल फूक के जो खत्म हो जाता है, और किसी का एस्केप बहुत बड़ा होता है, यार मेरे को बड़ी ही चीज क्रिएट करनी है सो दैट आई कैन प्रोवाइड थिंग्स टू पीपल। हमारे शास्त्रों के अंदर, बुक्स के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हो चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील करो। आई मीन लाइक श्री राम के साथ इतना सारा जो है प्रॉब्लम्स था, उन्होंने कभी बात करी ट्रॉमा के बारे में? नहीं। श्री कृष्ण के साथ इतना उनसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम किसके साथ रही है, राइट? उन्होंने कभी जो भागवत गीता के अंदर ये बोला कि पहले बेटा अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा हील करो? उन्होंने बोला कि भैया ये तुम्हारा जो धर्म है, ये कर्म है, जाके तुम युद्ध करो। और अब युद्ध कैसे करना है, उसकी जो फिलोसफीज क्या है, उसका जो माइंडसेट कैसा है, वो मैं तुमको बताने वाला हूँ। क्या हनुमान जी ने बात करा कि तुम चाइल्डहुड ट्रॉमा पे तुम काम करो? उन्होंने बोला कि
बल पे काम करो, लाइक बुद्धि पर काम करो, लाइक मन पर काम करो, बट हम कहाँ जा रहे हैं? ट्रॉमा हील करो, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा चाइल्डहुड फाइंड करो पहले तो। फाइंड करो कि ढूंढ, क्योंकि तुम प्रॉब्लम ढूंढने जाओगे तुमको ट्रॉमा मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। पापा से मैंने ये मांगा था, पापा ने नहीं दिलवाया, मम्मी ने वो जो है सब्जी मांगी थी, मम्मी ने जो है वो मार दिया, लाइक थप्पड़ मार दिया। इट जस्ट ट्रिक्स। अगर मैं किसी से बात करूंगा, मेरे को अगर उसके अंदर लाइक ट्रॉमा आइडेंटिफाई करवाना है, तो मैं उसके चाइल्डहुड से कुछ ना कुछ चीज बाहर निकाल के उसको ट्रॉमा को बहुत अच्छी स्टोरी बता दूंगा उसको, और उसको भी फिर ये लगेगा कि हाँ ये मेरे को हील करना है। फिर मैं कहूंगा कि ये मेरा हीलिंग पैकेज है, इसको खरीद लो। तो प्रॉब्लम भी मैंने क्रिएट करी, सॉल्यूशन भी मैं ही दे रहा हूँ, तो उसका तो कुछ भी हील नहीं हुआ। और मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ इन चीजों से। राइट, तो दैट्स द थिंग। क्योंकि हर किसी के साथ देखो बचपन में कुछ ना कुछ हुआ है, पिटाई पड़ी है, तुम गिरे हो, तुमको लाइक बुली करा है, ये करा है, वो करा है, बट नाउ अडेज पीपल हैव बिकम सॉफ्टीज कि वहां पर ये हो गया था मेरा, वो अभी तक दिमाग से नहीं जा रहा। भाई तू पास्ट में क्यों सोच रहा है? तो ये देखना कि करंट जो कॉलेज चल रहा है उसके अंदर क्या क्या चीजें जो है तेरे को जो है पढ़ाई करनी है, क्या क्या सीखना है, तेरे को पैसे कैसे कमाने हैं, तेरे को मैनिफेस्ट कैसे करना है, तेरे को आगे कैसे जाना है। जो चीज हुई उससे लर्निंग्स ले ले कि ठीक है मैं उस टाइम पे ये पर्टिकुलर एरिया के अंदर वीक था, मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, और वो अंडरस्टैंडिंग को लर्न करके अपने प्रेजेंट में अप्लाई करो एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड विद द लाइफ एंड कीप मूविंग, बिकॉज दिस लाइफ इज एन लाइक अपहिल टास्क। एक में पहाड़ है, पहाड़ पे चढ़ते रहना है तुमको, पहाड़ पे चढ़ते रहना है, जहां पर तुम रुके पहाड़ पे वहां पर तुम नीचे आ जाओगे। अब लाइक स्टोइसिज्म के अंदर जो मार्कस ऑरेलियस ने इतनी सारी चीजें लाइक पेन को यही बोला है कि अपने आप को वॉलंटरली पेन दो, वॉलंटरली पेन नहीं दोगे देन तुम बेकार हो। फिर बेसिकली वॉलंटरली पेन देने का मतलब हो गया कि तुम किसी फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। हाँ, किसी वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अभी जब भी इंटरनेट पे श्री कृष्ण की बात होती है, श्री कृष्ण का लाइक बाल अवतार को ही ज्यादा आजकल ग्लैमराइज करा जा रहा है कि हंसो खेलो नाचो सॉफ्टीज बन जाओ। वो श्री कृष्ण को बड़ा ही नहीं होने दे रहे। भैया श्री कृष्ण हो गए बड़े, अब वो वॉर पे जा रहे हैं, अर्जुन को ढूंढना है, अर्जुन को सिखाना है। तुम खुद अर्जुन बनो ना, तुम खुद अर्जुन बनो, श्री कृष्ण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। वो तुमको लाइक बता देंगे कि भैया ये तुम अपनी लाइक लड़ाई तो चूज करो। तुम लड़ाई चूज नहीं कर रहे हो, तुम घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हो, तुम स्क्रॉलिंग पे लगे पड़े हो, तो जाओगे तुम डिप्रेशन एंजाइटी के अंदर। क्योंकि एंजाइटी क्या होती है? हमारी जो एनर्जीज हैं वो यूज नहीं हो पा रही है। अब जब यूज नहीं हो पा रही उस एनर्जी को तो बाहर निकलना है, फिर बाहर किसी ना किसी तरीके से तो वो लाइक निकलेगी। अगर किसी को एंजाइटी हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो एक्शन नहीं ले रहा है, ये एक्शन लेने के अंदर जो डर लग रहा है, और डर उसको इसलिए लग रहा है क्योंकि कहीं से उसने ये सुन लिया है कि यार ये चीज़ें बहुत इम्पॉसिबल होती है, मुश्किल होती हैं, और जिसने ये बताया कि ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं वो उस चीज़ के अंदर फेल हो चुका है। उसने खुद सही पाथ नहीं ढूंढे। क्या चीज़ मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर तुम्हारा कुछ सॉल्व करने का मन हो तो तुम कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, कैन सॉल्व एनीथिंग। इट जस्ट यू शुड बी हैविंग दैट लाइक करेज एंड हैविंग दैट ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट टुवर्ड्स दैट वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यू कैन सॉल्व एनीथिंग। हर चीज़ सॉल्यूशन अवेलेबल है। तुम लाइक गूगल पे डालो हाउ टू डू दिस, हज़ारों वीडियोज़ हैं। तुम लाइक बुक्स डालो हाउ टू डू दिस, बहुत सारी बुक्स हैं। बट एग्जीक्यूट तुम कैसे करोगे? एग्जीक्यूट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि लाइक डोपामाइन रिसेप्टर्स फक्ड अप है। तुम कुछ चीज़ें फ्री में चाहिए, What do you think of willpower? I'm not a big fan of like willpower. Willpower is just अपने बॉडी के अगेंस्ट में जाना। तुम अपने खुद से ही लड़ रहे हो तो खुद को ही हरा रहे हो, तो जीत कौन रहा है? कोई नहीं जीत रहा। बट विल पावर की डिफाइन विल पावर टू मी। विल पावर इसकी अपने किसी ना किसी एस्पेक्ट के लिए अगेंस्ट जाना, चाहे बिलीफ के अगेंस्ट जाना, चाहे लाइक इमोशंस के अगेंस्ट जाना। नहीं, मेरे हिसाब से विल पावर वो होती है कि चाहे तुम्हारी बॉडी टूट जाए, तुम्हारी विल नहीं टूटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम रनिंग फ्रॉम A to D, B C पे आके मेरी फट गई भाई, मेरे लेग्स टूट गई,
मैं क्रॉल करने लग गया। तो ये मेरी विल पावर है कि मैं क्रॉल करके भी जा रहा हूँ। क्यों क्रॉल करके जाना है? घुटने छिल जाएंगे, पैर खराब हो जाएंगे, तुम हो जाओगे पैरालिसिस। क्यों क्रॉल करना है? अरे भाई यार, दिस इज आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि स्ट्रक्चरल वे के अंदर भी तो जानना, हम लाइक स्ट्रक्चरल वे के अंदर भी तो हम उसको जो प्लान कर सकते हैं कि ठीक है भाई साहब, अब तुम यहाँ पे प्लान करके आओगे भाई, ए टू बी भाग, बी पे आके भाई न्यूट्रिएंट्स ठीक है, ले, थोड़ा बैठ। मैंने ये देख लिया कि 100 किलोमीटर का जो रन है, ठीक है, 25-25 ठीक पे है, ब्रेक है। अगर मैंने किसी की मोटिवेशनल स्पीच सुन ली, हाँ, पुश योरसेल्फ, हैव अ विल पावर, दैट भागो। इज डेविड गॉगिंस। हाँ, डेविड गॉगिंस का, मैंने डेविड गॉगिंस की सिर्फ एक वीडियो देखी, बुक नहीं पढ़ी उसकी मैंने, बुक तो मैंने भी नहीं पढ़ी उसकी, ठीक है, मुझे नहीं अच्छा लगा मैंने वो उसका चाइल्डहुड, मैंने उसका ये नहीं देखा कि वो अपना पेन कहाँ से लेके आ रहा है, वो लाइक एनर्जी कहाँ से लेके आ रहा है भागने के लिए, अपने वो जो है चाइल्डहुड को कैसे यूज कर रहा है, अपने पेन को कैसे ये जो यूज कर रहा है वो, हम मेरे को वो नहीं पता। बट डेविड गॉगिंस ने बोल दिया कि भागना है तो भागना है। मैं 1 किलोमीटर भागा, 2 किलोमीटर भागा, 3 किलोमीटर भागा। पहले तो मैंने भागना ही नहीं सीखा, मैंने कोई भी जूते पकड़ लिए, मैं उन्हीं जूतों से भागते ही चले जा रहा हूँ। पैर का एंकल खराब हो गया,